अभी हम जो है रिमोट कंट्रोल के द्वारा स्टार्टर को कंट्रोल करना चाहते हैं। ड्यूअल स्टार्टर विथ रिमोट कंट्रोल, इंचिंग के द्वारा नहीं। इसमें जो है ऊपर पी फेज सप्लाई जो आई वो एमसीबी के द्वारा होती, ओवरलोड से होती, ऑफ के पुश बटन B1 से होती, B3 के ऑफ पुश बटन जो रिमोट में लगा हुआ वहां से होती। फिर 3 और सर्किट लगा रखे हैं हमने, B4 कॉन्टेक्टर का C कॉन्टेक्ट और B2 कॉन्टेक्ट जो पुश बटन स्विच है, और सर्किट से होते हुए और कॉन्टेक्टर की कॉइल तक हमने रास्ता पूरा किया। इसको जो है हम यहाँ देखते हैं परिपथ को, तो हमारा जो फेज है वो फेज जो है 95 ओवरलोड रिले के एनसी कॉन्टेक्ट में आया, और एनसी कॉन्टेक्ट से जो वायर निकला वो वायर जो है स्टॉप पुश बटन के टर्मिनल पर आया, और स्टॉप पुश बटन के टर्मिनल से जो वायर निकला वो वायर जो है दूसरे स्टॉप पुश बटन के एनसी कॉन्टेक्ट पर गया, और फिर दूसरे स्टॉप के पुश बटन से जो वायर निकला वो स्टार्ट बटन पे गया जो हरे रंग का है, और इसी के पैरेलल में हमने एक और स्टार्ट बटन लगा रखा पीला रंग का, और फिर यहीं से हमने जो वायर लिया वो होल्डिंग कॉन्टैक्ट पर गया 13 नंबर पर। अब इसके बाद में जो है स्टार्ट पुश बटन के दूसरे जो 4 नंबर वाला जो टर्मिनल हमने प्रयोग किया वो पीले स्टार्ट के टर्मिनल पुश बटन के साथ में ले लिया, और दूसरे जो पुश बटन है उसका जो है हमने आउटपुट कॉइल के A1 पर दे दिया। कॉइल से निकलकर न्यूट्रल, कॉइल से जो वायर निकला वो हमने न्यूट्रल पर दे दिया। अब हम पावर ऑन करते हैं। अब हमारे पास 4 पुश बटन है, 2 हरे, 1 हरा, 1 पीला और 2 लाल। अब हम पीले पुश बटन को दबाते हैं तो कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, हाथ हटाएं तो अभी होल्ड है ही। अब हम कोई से भी पुश बटन से ऑफ कर सकते हैं, लाल वाले से ऑफ, पीले से ऑन किया और नीचे वाले लाल से ऑफ कर दिया। अब इसको वापस खोलो, हम हरे वाले पुश बटन से भी चालू कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं, हरे वाले से चालू कर सकते हैं और मशरूम हेड वाले से बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम अभी 2 जगह स्टार्ट कर सकते हैं और दोनों जगह से ही ऑफ कर सकते हैं, इसलिए हम इसको रिमोट कंट्रोल बोलते हैं। ये अभी कंट्रोल सर्किट है केवल, अभी हमने पावर सर्किट को नहीं जोड़ा है। अब हम जो है ड्यूअल स्टार्टर विथ इंचिंग ऑपरेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसकी आवश्यकता पड़ती है इंचिंग की कि जब हम किसी मशीन की सेटिंग करते हैं या फिर जैसे वाइंडिंग करनी है हमारे को, लेथ मशीन में जॉब तक पहुंचाना हमारे को, तो उस वक्त हम इंचिंग करके मशीन को वहां तक पहुंचा देते हैं, और फिर उसके बाद लगातार चलाने के लिए हम DOL की तरह प्रयोग करते हैं। तो हमारा यहाँ से जो फेज आया वो MCB से तो 95 नंबर के टर्मिनल पर आ गया ओवरलोड की, नंबर नहीं होगा यहाँ तो नंबर है, फिर 95 नंबर से निकल के ओवरलोड के 96 नंबर से बाहर आकर के इमरजेंसी जो स्टॉप पुश बटन है उसके टर्मिनल नंबर 1 से आया, और टर्मिनल 1 के बाद में 2 से होता हुआ इंचिंग वाले स्टॉप कॉन्टैक्ट NC कॉन्टैक्ट के 1 पर आया, और फिर उसी के टर्मिनल 2 से निकल के पर आया और स्टार्ट बटन के 4 से निकल के कॉइल पे चला गया, और कॉइल को हमने न्यूट्रल दे दिया। अब यहाँ 96 और 1 जो है वहां से हमने एक वायर लिया और उसको टर्मिनल 3 NO कॉन्टैक्ट इंचिंग पे दिया, और इंचिंग का जो है 4 नंबर का टर्मिनल जो है वो निकाल के हमने कॉन्टैक्टर के एक्सिलरी कॉन्टैक्ट के टर्मिनल नंबर 14 और स्टार्ट बटन के टर्मिनल नंबर पर 4 पर देते हुए A1 तक कनेक्शन दे दिया। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारी जो सप्लाई है वो यहाँ से आई, फेज लाल रंग का, और वो ओवरलोड रिले जो है, ये ओवरलोड रिले बाई मेटल ओवरलोड रिले यहाँ से इसके 95 के बाद में ये NC कॉन्टैक्ट है, यहाँ से 96 नंबर का जो टर्मिनल है वो 96 नंबर का टर्मिनल स्टॉप पुश बटन के टर्मिनल नंबर 1 पर गया।
और स्टॉप पुश बटन के टर्मिनल 1 से पैरेलल में एक और हमने कनेक्शन दिया, वो इंचिंग वाले के 3 पर गया, इंचिंग के 3 पर गया, जो कि एनो कॉन्टेक्ट है। स्टॉप पुश बटन का नंबर 2 टर्मिनल जो है वो निकल करके इंचिंग वाले के नंबर 1 पर गया, इंचिंग के नंबर 1 के एनसी कॉन्टैक्ट पर गया, और वहां से नंबर 2 से निकल करके जो है वो स्टार्ट बटन के 3 नंबर पर गया। 3 नंबर के पैरेलल में हमने 13 नंबर का कॉन्टैक्ट जो है एक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो कॉन्टैक्टर का है उसके हमने 13 पर दिया, और इसी 3 नंबर से हमने जो है ये 2 स्टॉप एनसी कॉन्टैक्ट से आ गया। अब इसके बाद में जो है कॉन्टैक्टर के टर्मिनल नंबर 14 से जो वायर निकला वो निकल करके कॉइल पर चला गया, कॉइल पर चला गया, कॉइल के A1 पर चला गया, और कॉइल का जो A2 है वो निकल करके सप्लाई में चला गया। तो इस तरह से हमने जो है ये परिपथ कंप्लीट कर लिया। तो अभी हमारे पास 3 बटन है, एक बटन ये है, एक बटन ये है, और एक बटन ये है। तो ये स्टॉप का बटन है, ये इंचिंग का बटन है, और ये स्टार्ट का बटन है, ड्यूअल स्टार्ट का बटन है। अब हम जो है यहाँ से पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन करने के बाद में अब हम देखते हैं कि पीला बटन दबाने से स्टार्ट हो गया और होल्ड हो गया। इसके बाद लाल बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो स्टॉप हो गया। तो ये तो DOL स्टार्टर की तरह काम कर रहा है, पीला और लाल बटन। अब हरा बटन इंचिंग की तरह काम करता है। जितनी देर हम इसको दबा के रखते हैं उतनी देर कॉन्टैक्टर लगता है, जब हम इसको छोड़ देते हैं तो बंद हो जाता है। जबकि पीला बटन जब हम दबाएंगे तो दबाने के बाद छोड़ने के बाद में ये लगा हुआ है, DOL की तरह ऑन हो गया, और लाल बटन को जब हम दबाते हैं तो ये स्टॉप कर देता है। तो इस कंट्रोल सर्किट में हमने 2 तरह के कनेक्शन किए हैं। एक तो इंचिंग के, जिसके द्वारा कि हम मशीन की सेटिंग करते समय थोड़ी थोड़ी देर के लिए मोटर चलाते हैं, और फिर जब लगातार मोटर चलानी होती है तो हम पीले बटन के द्वारा लगातार मोटर को चला देते हैं।